हेलो दोस्तों, मैं कैलाश अवस्थी आपको स्वागत करता हूं सक्सेस विल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैथ में एक टॉपिक है आपका कार्य और समय। इससे रिलेटेड हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे फिर हम क्वेश्चंस करवाएंगे। देखो, कार्य और समय में सबसे पढ़ना क्या क्या है। कार्य होता क्या है, कार्य, फिर आता है आपका समय, फिर आपका आता है, इसमें एक चीज आती है क्षमता। ठीक है, कार्य क्या होता है, कोई भी वर्क अगर हम कर रहे होते हैं उसी को हम कार्य करते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ये आपका कार्य हुआ। कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है, वो उसके लिए कार्य हुआ। कोई टाइपिंग कर रहा है, उसके लिए वो आपका कार्य हुआ। ये आपका होता है कार्य। बात करते हैं समय। जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, जितनी देर के लिए कर रहे होते हैं, वही उसका समय होता है। जैसे कि कोई 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसका समय जो हो गया 2 घंटे हो गया। अगर कोई टाइपिंग 3 घंटे कर रहा है तो वो 3 घंटे हो गया। 4 घंटे कोई खेल रहा है तो उसका जो समय हो गया वो 4 घंटे हो गया। बात करते क्षमता क्या होती है। कार्य करने की जो दर होती है वही उसकी क्षमता होती है। कार्य करने की दर, जैसे कि बोल दिया 1 मिनट में कोई 50 शब्द टाइप करता है, और एक दूसरा बंदा है वो 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है। 40 शब्द टाइप करता है, तो इसके कार्य करने की क्षमता 50 है, इसके कार्य करने की क्षमता 40 है। इसकी क्षमता ज्यादा है और इसकी क्षमता कम है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कार्य करने में समय कम समय में ज्यादा कार्य करेगा। जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज्यादा लगाएगा कार्य करने में। ठीक है, अब इसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं, किस कार्य और समय के बीच में रिलेशन क्या होता है। आदमी और समय के बीच में रिलेशन क्या होता है हम बात कर। और क्षमता और कार्य और आदमी की तीनों का एक रिलेशन होता है, वो होता क्या है। जैसे कि हमने कहा कि आदमी और कार्य, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है। मतलब अगर हम आदमी की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो कार्य क्या बढ़ेगा या घटेगा, तो कार्य भी आपका बढ़ जाएगा। अगर हम आदमी की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो जो आपका कार्य होगा वो भी बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता है कि एक आदमी मतलब एक दीवार को बनाता है। एक आदमी एक दीवार को बनाता है, तो अगर हम 2 आदमी ले लेंगे तो दीवारें कितनी बन जाएंगी, 2 दीवार बन जाएंगी। अगर तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो कार्य भी बढ़ेगा। अगर आदमी को हम कम कर रहे हैं तो कार्य भी आपका कम हो जाएगा। यानी आदमी और कार्य आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसको हम समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद समय और कार्य की बात करें, समय और अगर हम कार्य की बात करें, ये भी अगर आप समय बढ़ाओगे तो कार्य भी आपका बढ़ेगा। समय अगर बढ़ाओगे तो कार्य बढ़ेगा, समय कम करोगे तो कार्य भी आपका कम होगा। इसी तरीके से क्षमता की बात करें, जो क्षमता होती है वो भी कार्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्षमता भी कार्य के डायरेक्टली, अगर किसी की क्षमता ज्यादा होगी तो वो कार्य ज्यादा करेगा, अगर किसी की क्षमता कम होगी तो कार्य वो कम करेगा। जैसे हमने यहीं पे लिया था, ये ए है और ये आपका बी है। ए जो है 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, बी उसी जगह पर 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है। तो अगर हमने इसको बोला 3 मिनट शब्द टाइप करने हैं तो ये शब्द टाइप करेगा 150 शब्द टाइप करेगा। इसी तरीके से हमने इसको बोला 3 मिनट शब्द टाइप करने के लिए तो ये शब्द टाइप करेगा 120 शब्द टाइप करेगा। ये 150 शब्द टाइप कर रहा है, ये 120 शब्द टाइप कर रहा है। तो मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा उसका कार्य ज्यादा, जिसकी क्षमता कम उसका कार्य कम। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन बन के आता है, इन तीनों चीजों से एक रिलेशन बन के आता है। वो रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन बन के आता है, यानी M1 ये M होगा, यानी जो आदमियों की संख्या होगी, M D दिनों की संख्या, H समय
और ई, इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होता है, कार्य के, मींस डब्ल्यू के इक्वल होता है। यानी कि एम डी एच और ई होती है आपकी एफिशिएंसी, जिसको हम क्षमता बोलते हैं। यानी जो ये होगा ये एम मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एच, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो ये कार्य के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, यानी आ जाएगा एम डी एच ई इक्वल हो जाएगा के डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू। तो क्या होगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, यानी आ जाएगा एम डी एच ई अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा के, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपका के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हम कह दें कि M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू हो जाता है M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 10 आदमी हैं, किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो अगर ये आदमी 20 हो जाएं, आदमी कितने हो जाएं, 20 आदमी हो जाएं, तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे, वो कितना दिन लगाएंगे। अगर 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। देखो हम इस कॉन्सेप्ट इसमें रखेंगे, जो चीज गिवन होगी उसी चीज की हम बात करेंगे। यानी आदमियों की संख्या यानी एम की वैल्यू गिवन है, दिनों की संख्या यानी डे आपको डी गिवन है, जिस तो फिर हम एच ई और डब्ल्यू जो होगा वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी जो वर्क होगा वो कांस्टेंट होगा, उनकी इफिशियंसी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं टाइम जो होगा वो भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, इस कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला आपका लग जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। यानी M की वैल्यू कितनी है 10, D कितना आपका D1 कितना है 15। अगर यही आदमी 20 हो यानी कि M2 कितना हो गया 20, बताना है कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 7.2 डेज आएगा। यानी वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 7.2 डेज में वो कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनेगा। एक कॉन्सेप्ट और होता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिलके काम करें, यानी ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो ए अगर एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1/10, यानी एक दिन में कितना काम करेगा 1/10। इसी तरीके से बी जो है एक काम को 15 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1/15। ये उनकी क्षमताएं हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना जो दिन होगा क्षमता में कन्वर्ट करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर क्षमता दी हुई है, अगर दिन में कन्वर्ट करना है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब ए जो है एक दिन में 1/10 काम करता है, बी एक दिन में 1/15 भाग कर काम करता है। यानी ये क्या आ गई, ये दोनों क्षमताएं हैं, ए और बी की ये क्षमता आ गई। ठीक है, ए और बी की ये क्या आ गई है, क्षमताएं आ गई हैं। तो अब ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए काम करता है 1/10, इसी तरीके से जो बी काम करता है वो 1/15 काम करता है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। 10 से करेंगे ये 3, 15 से करेंगे ये 2, आ गया 5/30, यानी कि 1/6। यानी ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी हो गई 1/6, यानी दोनों कितने दिनों में काम खत्म करेंगे
6 दिन में काम खत्म कर देंगे, यानी दोनों 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर दिया दिन, यानी क्षमता को रेसिप्रोकल कर देंगे तो दिन आ जाएगा। ठीक है, ये एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम करते कैसे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बता दिया। ऐसे भी आप कर सकते हो, पर आप करोगे कैसे, इस तरीके से करोगे। जैसे ए है, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो आपने मान लेते हैं यहाँ टोटल वर्क। टोटल वर्क जो होता है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, वो टोटल वर्क होता है। यानी इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30। यानी दोनों 30 काम करेंगे। ये 10 एक काम कर, यानी 30 काम करने में ये 10 दिन लगाते हैं, ये 30 काम करने में 15 दिन लगाते हैं। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी, इससे हम भाग करेंगे 3, इसकी क्षमता हो जाएगी 2। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी है जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों की क्षमताएं क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी 3 और 2 प्लस कर देंगे 5। यानी एक दिन की दोनों की क्षमताएं कितनी हो गई, 5। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 30 है, और ए और बी की दोनों की क्षमता 5 हो गई। इसको हम भाग कर देंगे, यानी अगर दिन निकालना होगा 30 बटे हम 5 कर देंगे, 1 और 6, यानी 6 दिन में वो कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ दो यही दो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क के। अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो एक मैथ में टॉपिक है पाइप और टंकी, यही दो कॉन्सेप्ट वहां पर भी लगते हैं। तो इसलिए बेसिक आप इस तरीके से कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस है उनको देख लो। कह रहा है कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। कह रहा है 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहने का मतलब 5 पुरुष तथा 10 पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है, 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहां पर देखो कह क्या रहा है कि एक जो पुरुष है वो 2 महिलाओं के बराबर है, मतलब जो एक मेल है, यानी एक मेल है वो 2 फीमेल के बराबर, यानी उसकी जो क्षमता है वो 2 फीमेल की है, यानी एक मेल की क्षमता जो है वो 2 फीमेल की क्षमता के बराबर है। बता रहा है कि 5 पुरुष और 20 महिलाएं, तो हम क्या करेंगे, एक में किसी चीज को एक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो यहां पर पुरुष है, यहां पर महिलाएं हैं, यहां पर भी पुरुष हैं, यहां पर भी महिलाएं, एक सबको किसी में कन्वर्ट कर लो। देखो 10 पुरुष जो होंगे वो कितनी महिलाओं के बराबर हो, हम सबको महिलाओं में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी जैसे एक जो आदमी है वो 2 महिलाओं के बराबर है, तो 10 मेल कितनी महिलाओं के बराबर होंगे, 10 मेल आपके बराबर होंगे 20 फीमेल के बराबर होंगे। ठीक है, 20 फीमेल ये और 5 फीमेल ये, यानी कितनी फीमेल हो गई, टोटल 25 हो गई। पहली कंडीशन में 25 हो गई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, 5 पुरुष और 20 महिलाएं। 5 पुरुष का मतलब हुआ, यानी 5 मेल का मतलब हुआ 10 फीमेल, और ये 20 पहले से गिवन थी, यानी कितनी हो गई 30। यानी कह रहा है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं। मतलब M1 यहां लगाएंगे भाई, M1 D1 बराबर M2 D2। 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में करती हैं। और यहां पर कह रहा है कि एक चीज और कह रहा है कि उस कार्य के आधे भाग को, यहां नहीं है, यहां पर W भी लिया जाएगा, यहां पर हो जाएगा W1 और यहां पे हो जाएगा W2। ठीक है, यानी इस कंडीशन में W पूरा है और इस कंडीशन में W हाफ है। तो 25 महिलाएं हैं उस कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं और कार्य पूरा 1 है। इक्वल में M2 कितना है, 30 महिलाएं हैं, कितने दिनों में पूरा करेंगी। अगर कार्य कितना करना हो, आधा करना हो, कार्य कितना करना हो,
आधा करना हो तो क्या होगा, ये 1/2 जो ऊपर चला जाएगा, 1/2 जो होगा ऊपर चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 60 से 60 कैंसिल, यानी 25, कितना आया 25 इक्वल टू डी, यानी कितने दिन लगेंगे 25 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समझ में आया। अगला देखो, एक क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो बताना है कि 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। ये M1, ये आपका D1, ये आपका M2 और आपको D2 निकालना है। बस वही M1 D1 इक्वल टू M2 D2। यहां पर कार्य के बारे में कुछ नहीं बोला, ना उनकी क्षमताओं के बारे में बोला, तो वहां यहां पर इसको हम नहीं लिखेंगे। हमने बताया था जो चीज बोली जा रही है उसी को हम लेंगे, और जो आपके क्षमता वर्क ये सब कांस्टेंट हो जाती है, इनको छोड़ देते हैं। तो M1 कितना है 10, 8 दिन में पूरा करते हैं। M2 कितना है 15, कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी D2 निकालना है। तो ये हो जाएगा 80/15, ये आ जाएगा इक्वल टू D2, ठीक है। अब देखो 15 25 75, 15 25 75, 15 छक्का 90, देखो 6 से 6 बार ये तो जाएगा नहीं, यानी ये होगा नहीं। 15 25 75 एक ही ऑप्शन मिल रहा है 5 वाला, 5.33 वाला दिख रहा है ऑप्शन 5, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूरा भाग डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे कोई एक और ऑप्शन होता जो 5 से रिलेटेड होता तब हम उसको पूरा डिवाइड करते, पर यहाँ पे ऑप्शन देखा हमने 5 से रिलेटेड एक ही है। 15 25 75, 15 छक्का 90, ज्यादा और यानी 6 बार जाएगा नहीं, यानी 6 नहीं जाएगा तो 7 भी नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा। 15 25 75 यानी 5 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका डी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाएं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी M1 D1 15 आदमी हैं, किसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन का समय लेते हैं। ये आपका M2 नहीं है, कह रहा है 10 और आदमी लगा दिए जाएं। मतलब अब आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 15 तो पहले थी, 10 और हो गई, यानी आदमियों की संख्या हो गई 25। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, मींस D2 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 और ये नीचे हो जाएगा 25, यही तो आपका D2 हो जाएगा। ये 6 से चला जाता है, 25 छक्का 150 होता है, यानी 6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां पे 10 नहीं दिया था, M2 10 नहीं कह रहा, 10 आदमी और लगा दिए जाए, यानी पहले जो तो 15 थे 10 और बढ़ गए, यानी अब आदमियों की संख्या 25 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में कर सकती हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, देखो वही वाला है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है जिसका आंसर 25 आ रहा था। आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नहीं ऐसे ही है। ये कह रहा है कि आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाती है। आदमियों की एक संख्या कि एक काम करने के लिए 20 दिन के लिए सहमत हो जाती है।
5 आदमी नहीं आए, मतलब जो जितने काम करने के लिए जिन्होंने बोला था उनमें से 5 आदमी नहीं आए, बाकी ने काम को 40 दिन में समाप्त किया, तो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए आदमियों की संख्या बतानी है। मान लिया कि बस वही लगेगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। कह रहा है कि अब हमें ये नहीं मालूम कितने लोगों ने काम करने के लिए बोला था, हमने लेट कर लिया X लोगों ने काम करने के लिए बोला था, मान लिया X लोगों ने काम करने के लिए बोला था और काम कितने दिनों में समाप्त होना था, 20 दिनों में समाप्त होना था। X लोगों ने 20 दिनों के लिए बोला था, पर 5 आदमी नहीं है, यानी कि X माइनस 5 5 लोगों ने काम किया, यानी काम कितने लोगों ने किया X माइनस 5, और ये काम कितने दिनों तक चला, 40 दिनों तक चला। X लोगों ने काम करने के लिए बोला था 20 दिन के लिए, यानी M1 D1, और M2 D2 में क्या हो जाएगा, 5 आदमी नहीं है, तो यानी X माइनस 5 लोगों ने काम किया, 40 दिन तक काम किया, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी X इक्वल टू कितना हो जाएगा, X इक्वल टू हो जाएगा 2X माइनस 10, यानी X इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी 10 लोगों ने का प्रारंभ में 10 लोगों ने बोला था काम करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिपीट, ये भी तो हुआ है, ये नहीं हुआ, ठीक है। देखो ये वाला देखो, कह रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं यदि एक आदमी महिला के कार्य की करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, यानी यहां पे क्षमता दी हुई है 3:1 है, तो उसी काम को करने के लिए 5 आदमी कितना दिन लगाएंगे, यानी कि वही कॉन्सेप्ट, यानी क्षमता दी हुई है, यानी M1 D1 E1 बराबर M2 D2 E2, यहां क्षमता की बात करें, क्षमता भी ले लेंगे, 5 महिलाएं हैं, यानी M की वैल्यू 5 हो गई, M की वैल्यू कितनी हो गई 5, काम करने के लिए 36 दिन लेती हैं, और ये महिलाएं, महिलाओं की क्षमता कितनी है 1 है। आदमियों की बात करते हैं, यानी 5 आदमी कितने दिनों में करेंगे, अगर उनकी जो क्षमता है वो 3 है, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका ये कट जाएगा, 12 आएगा, कितना आएगा 12, यानी वो 12 दिन में समाप्त करेंगे, 5 आदमी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, 18 आदमी हैं जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, तो 15 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएंगे, यानी ये आपका ये M1, ये आपका D1, ये M2 और D2 निकालना है। नहीं, 18 आदमी जहाज को बनाने में 7 दिन लेते हैं, बता रहा है कि 15 आदमी उस जहाज को बनाने में कितने दिन लेंगे, यानी D2 दिन लेंगे, ठीक है। 15 आदमी उस जहाज को बनाने में D2 दिन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बटे 15, ये आपका हो जाएगा D2, ठीक है। ये हो जाएगा 42 बटे 5 कर दो, तो आ जाएगा 5 और 40, 2 बचेगा, 5 को 20, यानी कि 8.4, 8.4 ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ये देखो कह रहा है एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में कराने के लिए काम लेती है। एक 42 कर्मचारी कंपनी है जो 42 जिसमें 42 कर्मचारी काम करते हैं, उसने बोला कि हम 25 दिन में सफाई हम करवा देंगे। 10 दिन बाद मतलब 10 दिनों तक सब 42 लोगों ने काम किया, 10 दिनों तक 42 लोगों ने प्रॉपरली काम किया, 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। मतलब अब कितने कर्मचारी हो गए? 30 कर्मचारी हो गए। अब कितने कर्मचारी हो गए? 30 कर्मचारी हो गए। और कह रहा है कि 10 दिनों में हमको काम समाप्त करना है, तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता होगी। देखो हमें कर्मचारी कितने थे? 42। देखो 42 कर्मचारी थे, इन्होंने काम करने के लिए क्या बोला? 25 दिनों तक काम करेंगे बोला, ठीक है, 25 दिनों तक ये काम बोला, तो इन्होंने काम किया। पर 10 दिन तो इन लोगों ने काम किया, 10 दिन काम किया, मतलब काम कितने दिन तक बचा? 15 दिन काम और बचा था। और क्या हुआ? कर्मचारी कितने चले गए? 12 कर्मचारी चले गए, नहीं 30 कर्मचारी बचे। कितने कर्मचारी बचे? 30। मतलब 30 कर्मचारी थे, वो 15 दिन तक काम करते हो तो काम आप कार्य जो आपका पूरा समाप्त हो जाता। पर आप कार्य को समाप्त करने में कितने दिन चाहिए? आपको 30 दिन चाहिए। कार्य को समाप्त करने के लिए आपको 10 दिन चाहिए, तो कितने आदमी आपको चाहिए? तो 30 आदमी होते हैं, उस कार्य को समाप्त हो जाता है, यानी जितने। अब हमको 10 दिन में करना है, तो आदमी कितने चाहिए? आप मतलब यहां M2 निकालना है, ठीक है। 12 30 10 दिन बाद, ठीक। इसको अगर लो, ये कितना आएगा? M2 कितना आया? M2 आया 45। M2 कितना आया? 45। 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की 25 दिनों में काम करने के लिए 10 दिन बाद, यानी काम कितने दिन का बचा? काम बचा आपका 15 दिन का। 42 कर्मचारियों में 12 कर्मचारी आपके चले गए, 12 कर्मचारी चले गए, मतलब आपके पास कर्मचारी कितने बचे? 30। अगर ये 30 कर्मचारी होते तो ये कार्य जो आपका 15 दिन तक चलता, यानी ये 30 कर्मचारी होते तो ये कार्य कितने दिन तक चलता? आपका 15 दिन तक चलता। तो 30 कर्मचारी आपने कार्य किया 15 दिन तक, ठीक है। अब बताना है कि ये कार्य को हमको 10 दिन में समाप्त करना है, कार्य को 10 दिनों में हमें समाप्त करना है, तो बताना है कि कितने दिन चाहिए, मतलब कितने आदमियों और चाहिए। तो ये आपका 45 आया, 15 थे 45, ऑप्शन में तो है नहीं। 42 कर्मचारी करने के लिए काम देती है, 12 कर्मचारी छोड़ के चले गए, सफाई का काम 10 दिन समाप्त करना है। सॉरी, अगर ये 42 होते, मेरा कहने अगर ये 42 होते, यहां पे 42 लिया जाएगा, अगर ये 42 कर्मचारी होते तो ये काम करते 30 दिन होते, ये काम करते 15 दिन, ये काम कितना करते? 15 दिन। यानी अगर ये 42 कर्मचारी होते तो ये काम करते आपके 15 दिन, ठीक है। पर काम कितने करना? आपको काम खत्म करना है 10 दिनों में। काम कितने दिनों में खत्म करना है? 10 दिनों में खत्म करना है। तो आपका ये आ जाएगा ऐसे। तो क्वेश्चन में कह रहा है 42 कर्मचारी किसी काम को 25 दिन में करने के लिए करते हैं। 42 कर्मचारी थे 25 दिनों, कह रहा है 10 दिन बाद 12 कर्मचारी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी 10 दिनों तक तो उन्होंने प्रॉपरली काम किया। काम कितने दिन का बचा? 15। किसके लिए? 42 कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? 42 कर्मचारियों का काम कितने के लिए बचा? 15। लेकिन कार्य को समाप्त कितने दिनों में करना है? 10 दिनों में करना है। तो ये क्या होगा? 10 नीचे आ जाएगा, काट दो इसको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3, यानी आ गया 63 आदमी आपको चाहिए, यानी M2 कितने चाहिए? 63, ठीक है। पर आपके पास 30 तो कर्मचारी पहले से थे, क्योंकि 42 से 42 में 10 चले, 42 में 12 चले गए तो 30 बचे। और कितने चाहिए? तो 63 में आप 30 माइनस कर दो, तो कितने चाहिए आपको? 33 आदमी और चाहिए, 33 आदमी आपको और चाहिए। समझ में आया इस क्वेश्चन को? मतलब कह रहा है कि 42 कर्मचारी थे, 25 दिनों तक काम करने के लिए उन्होंने बोला, 10 दिन बाद, यानी 10 दिनों तक तो उन्होंने पूरा काम किया,
मतलब काम कितने दिन का बचा, 15 दिन का बचा। मतलब अगर ये 42 कर्मचारी होते तो कार्य कितने दिनों तक करते, 15 दिनों तक। यानी 42 कर्मचारी होते तो कार्य करते 15 दिनों तक। पर हमको कार्य कितने दिनों में खत्म करना है, 10 दिनों में खत्म करना है। यानी हमको बताना है कि आदमियों की संख्या कितनी होगी, यानी 10 दिन 10 इंटू M2 हो जाएगा, ये 10 से आ जाएगा, यानी 63। अगर हमें 63 आदमी हमें मिल जाए तो कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। पर क्वेश्चन में कह रहा है और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता होगी। तो 63 हमको चाहिए, 30 तो काम पहले से कर रहे हैं, यानी 33। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल कैंटीन में 3200 किलो दाल खरीदी जाती है जो 1200 बच्चों को 20 दिनों के लिए पोषण के लिए पर्याप्त होगी। मतलब अगर ये 1200 बच्चे खाते हैं तो 20 दिनों के लिए पर्याप्त थी। 6 दिन बाद 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा के पे चले जाते हैं, तो बताना है कि वो खाना कितने दिन और चलता है। देखो अगर ये 1200 बच्चे थे, मतलब 1200 बच्चे थे, कितने दिनों के लिए खाना था, 20 दिन तक ये खा सकते थे। पर क्या हुआ, 6 दिन बाद, मतलब 6 दिनों तक तुम लोगों ने खाना खाया, यानी खाना कितना बचा 14 दिनों के लिए खाना बचा, 14 दिनों तक के लिए खाना बचा। 6 दिन बाद क्या हुआ, 180 बच्चे चले गए, 180 बच्चे चले गए, तो बच्चे आपके बचेंगे 10 20, यानी इतने बच्चे बचे। कहने का मतलब ये 14 दिन तक खाना किसके लिए बचा था, अगर 120 बच्चे होते तो खाना 14 दिन के लिए बचा था। यानी कि अगर 1200 बच्चे थे, ये खाना कितने दिन तक बचा था, 14 दिन तक बचा था। पर अब बच्चे हैं कितने, 1020 बच्चे हैं, खाना कितने दिन चलेगा, यानी D2 दिन तक चलेगा। खाना कितने दिन तक चलेगा, D2 दिन तक चलेगा। तो ये 100 इधर, ये पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन इधर आया, ये 0 से ये 0 कटा, 6 से काट दो इसको, ठीक है। यह 14 दूना 28, 280 बटे 17। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 17 कम 17, 17 छक्का 102, 16 दशमलव करके ऑप्शन 16 दशमलव करके आएगा। ठीक है, यानी 16.5, यही ऑप्शन मिल रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे आज इतने ही सवाल थे, और जो ये था ये कॉन्सेप्ट था कौन सा, M1 D1 H1 E1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। इस कॉन्सेप्ट से हमने आपको क्वेश्चन कराया। अब जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारे सवाल होंगे वो उस पे होंगे, जैसे बताया था A किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम को करेंगे कितने दिनों में करेंगे। या फिर A और B काम को किसी दिन में इतने, दोनों मिलके काम को इतने दिन में करते हैं, तो A अकेले इस काम को इतने दिन में करता है, तो B उस काम को अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। इस कॉन्सेप्ट के सवाल जो होंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है,